मंच पे हमारे साथ सामने इससे भी ज्यादा लोग हमें आज अपने पार्टी कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं। पूरा पार्टी कार्यालय भरा हुआ है, आज कहीं जगह खाली नहीं है। सड़क पे भी लोग हैं जो आ नहीं सकते थे अंदर। हमें तो ये डर लगता है कि बुलडोजर सरकार कहीं इधर न देख ले पार्टी कार्यालय की तरफ। और साथ ही साथ हमें खुशी है इस बात की कि किन्नर समाज के जो पहले भी पार्टी से संबंध रहा, हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया, लेकिन उस समय प्रशासन ने इनकी बड़े पैमाने पे बेईमानी की। जनता इनको सम्मान देना चाहती थी, जनता सम्मान से इनको बैठाना चाहती थी, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों ने मनमानी की, धोखा दिया, जिसकी वजह से ये उस सम्मान के पद पर नहीं बैठ पाई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज जब आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपको प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बनाया गया है, प्रकोष्ठ का भी गठन होगा, और हमें उम्मीद है कि आप अपने समाज के लोगों को जोड़ करके उनकी समस्याओं को समझते हुए उनका क्या समाधान होगा वो समय समय पर सुझाव देंगे, जिससे कि हम आपके समाज में भी अच्छा काम करके दिखाएं। जहां से पार्टी की विजय होनी शुरू होनी है, मुख्यमंत्री जी इसलिए बनाए गए थे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। लेकिन जिस तरीके से 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, भेदभाव से काम हुआ है, जात को धर्म को देख करके काम हुआ है, और जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने एक ही नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अमल किया, डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरीके से वो राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है। लेकिन जनता समझ गई है, आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो, अच्छी भी बात हो, उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री तो कमाल के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं। वो सुनने में आया है कि अकेले में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकेले बैठ करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजली कारखाने का नाम रट नहीं पाए हैं। और बार बार अखबारों में ये छपवा देते हैं कि बहुत जल्दी आपको टैबलेट मिलने वाली है। जो 4.5 साल से टैबलेट बोल बोल करके अभी तक टैबलेट नहीं दे पाई। स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, डाटा फ्री की बात कर रहे हैं, वाईफाई दे देंगे उसकी बात कर रहे हैं। जो सरकार 4.5 साल में अपने संकल्प पत्र पे काम न कर रही हो, उस सरकार पर कौन भरोसा करेगा? जो जनता के बीच में संकल्प रखा था कि जनता का भरोसा जीतने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन सरकार आने के बाद उन्होंने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र खोल करके नहीं देखा। जब हम लोग बचपन में थे तो केमिकल और टेबल हुआ करती थी, एलिमेंट टेबल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये रटते थे हम लोग। इसलिए रटते थे कि परीक्षा में पास हो जाएं। अब जनता को परीक्षा लेनी है सरकार की। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी परीक्षा में पास होंगे? इस बार जनता ने मन बनाया इनको फेल करने के लिए, और इसलिए फेल करने के लिए कि सवाल आज बेरोजगारी का है, आज छटनी का है, बेकारी का है, पेपर लीक का है, लाठीचार्ज का है, भर्ती स्टे का है।
आज महंगी पढ़ाई हुई है, अपमानित शिक्षक हुए, भटकते शिक्षा मित्र हैं, दुखी युवा है, किसान के लिए कीलें गाड़ी गई। लखीमपुर कौन भूल जाएगा कि जीप चढ़ाई गई, जुल्मी जीप जिसने जान ले ली। अनाथ पशु आज भी घूम रहे हैं। पराली मुकदमे वापस हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की पराली का इंतजाम का कोई ठोस फैसला नहीं लिया। आज मजदूर गरीबी से मर रहा है। नदियां जो साफ होनी थी, आज भी नदियां गंदी हैं। भटकते गोवंश, गड्ढा सड़कें, पानी का प्यास अभी भी सरकार नहीं बुझा पाई है। और सरकार की समय पर बत्ती गुल है। अभी कोरोना कैसे भूल जाएगा कोई? वो ऑक्सीजन की कमी, वो तैरती लाशें, उधड़े शव, बीमार अस्पताल, बद इंतजामी, कौन भूल जाएगा? और जब लाशें जल नहीं थी शमशान घाट में, तो यही सरकार थी अपनी नाकामी छिपाने के लिए टीन लगा रही थी। दोगुनी महंगाई, आधी कमाई, महंगी थाली, महंगी बिजली, पेट्रोल, डीजल, खाद तेल, बेकारी, ठप व्यापार, नोटबंदी। इन्होंने नोटबंदी में लाइन में लगाया, दवाई के लिए लाइन में लगवाया, अस्पताल में बेड मिल जाए उसके लिए लाइन में लगवाया, और आज किसान डीएपी और खाद के लिए लाइन में लगा है। और समय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। और वो बातें भूल जाइए, बोलो बुलडोजर वाली, न ये बुल संभाल पा रहे हैं, न बुलडोजर संभाल पाएंगे। दिलाते हैं कि इसका प्रस्ताव समाजवादी सरकार बनते ही भेज दिया जाएगा, जिससे कि वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। और जो आपने अभी विधायक जी विनय शंकर तिवारी जी ने जो बात उठाई कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है यूनिवर्सिटी में, किस तरीके से अस्पताल में भेदभाव हुआ है, मेडिकल कॉलेज में भेदभाव हुआ, ये भेदभाव वाली सरकार है, नफरत फैलाने वाली सरकार है, खाई पैदा करने वाली सरकार है, एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार है। इसलिए सावधान रहें इन लोगों से, और हम सब लोग मिलकर के इनको हटाने का काम करें। और अब तो समाजवादियों के साथ सब अंबेडकरवादी भी बैठ गए आके। तो अंबेडकरवादी और समाजवादी जब मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना निश्चित है। क्योंकि आज सबके हक छीने जा रहे हैं, सबका सम्मान छीना जा रहा है, सबको डराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं, और एकाध घटना नहीं, 150 नहीं, जिस समय जांच होगी उस समय आपको जानकारी मिलेगी किस तरीके से पुलिस को खुली छूट देकर के सरकार ने अपने इशारे पर ये घटनाएं कराई हैं। और उसका परिणाम यह है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस सरकार को दी हैं। न केवल नोटिस दी हैं, बल्कि सरकार को पेमेंट भी करना है कुछ जगह पर, और कस्टोडियल डेथ भी सबसे ज्यादा हुई। कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में कोई जाए कारोबार और घूमने के लिए, वो व्यापारी अगर होटल में है तो पुलिस जाकर के घुस जाएगी और इतना मारेगी कि जान चली जाएगी? क्या एक घटना नहीं है ऐसी? उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर सरकार के ऊपर प्रश्न लगा हुआ है। अभी मैं बांदा गया था, एक ब्राह्मण परिवार का बेटा केवल सब्जी लेने गया, बाद में पता लगा परिवार उसकी जान चली गई, और अभी भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला। उसकी मां रो रही, गिड़गिड़ा रही, धरने पे बैठी सीबीआई जांच के लिए, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही। मैंने उस परिवार से खुद कहा कि आप भूल जाइए इस बात को, ये न्याय देंगे आपको, समाजवादी सरकार बनेगी, हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बताओ, छोटा बच्चा किसी परिवार का अगर चला जाए बाजार में सामान लेने, सब्जी लाने, फल लाने, और घर न लौटे, तो सोचो कैसा परिवार पे गुजरेगा, उसके माँ बाप पर कितना संकट है दुख का। इसीलिए मैंने कई बार कहा आपसे कि परिवार वाले ही दुख समझ सकते हैं, परिवार वालों का। जिनके पास परिवार नहीं है वो दुख नहीं समझ सकते। क्या वो गर्भवती मां जो चल करके आई थी, लॉकडाउन के समय पर बेटी पैदा हुई, तब भी वो घर पहुंची पैदल चलते चलते, क्या सरकार नहीं मदद कर सकती थी?
इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया, इनका सफाया होगा। ये केवल इनकाउंटर नहीं, न जाने कितने आरोप हैं सरकार पर। के बाद आप कोई कमेटी बनाएंगे जिसको आप फेक इनकाउंटर्स कहते हैं, उसकी जांच कराएंगे आप? अभी हमारा मैनिफेस्टो आ जाने दो। मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें रहेंगी और इसलिए रहना जरूरी है कि आप बताइए, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा, परीक्षा नहीं हो पा रही, जांच कहां होगी? कोई एसआईटी करेगी? एक ही तरह की जांच, एक ही जगह जांच, कौन भरोसा करेगा इस सरकार पर?